हम आज की आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जबकि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो अज्ञानों और भोले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें। हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हे महान जीवित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जिसे आपने हम सबों के लिए एक नए दिन को जोड़ दिए हैं। इस समय आपके पवित्र भवन में आप आकर के आपकी आराधना, स्तुति, महिमा करना चाहते हैं। हमारी अगुवाई मदद कीजिए, पवित्र आत्मा से हम सबों को भर दीजिए, ताकि हम आपकी आराधना, स्तुति, महिमा कर सके हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 137, गीत संख्या 137 पहला, दूसरा और अंतिम पद हम गाएंगे।
अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। सबके साथ भी। हम शुद्धता की प्रार्थनाएं एक साथ कहें। क्रम संख्या 4। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की महिमा और मनुष्य लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, आराधना करते तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र। हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरा धन्य पुत्र प्रभु यीशु इसलिए मरा कि हम जीवित रहें और उसमें हमें सिखाया कि हम दुख को हर्ष में बदल डालें। हमारी सहायता कर कि हम एक दूसरे का भार आनंद से उठाएं और अपने उद्धारकर्ता का अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा के लिए विश्राम पाएं। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे अटल सामर्थ्य सनातन ज्योति के परमेश्वर, उस अद्भुत और पवित्र रहस्य पर जो तेरी संपूर्ण कलीसिया है, अनुग्रह दृष्टि कर और अपने निरंतर प्रबंध के शांतिमय प्रभाव के द्वारा मनुष्यों के त्राण का कार्य आगे निभा, ताकि जो कुछ गिरा दिया गया है सो उठा दिया जाए और सारे सिद्धता तक उसी के द्वारा पहुंचने पाए, जिसके द्वारा सब वस्तु सृष्टि गई, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के लिए कि स्थानों में वास कराता, हम तुझसे विनती करते हैं।
सब ख्रिस्ती घरानों पर अपना आशीष उंडेले, विशेषकर रंगगढ़ पेरिस के अंतर्गत जितने परिवार है उनके परिवार पर अपना आशीष उंडेल, उनसे दुष्टात्मा के सब बंधुओं को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्य के दाता, हम विनती करते हैं सब लोग पर दया दृष्टि कर, विशेषकर इस समय कोरोना महामारी के समय है और कोरोना महामारी की चपेट में है, उनके द्वारा जो पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हमारे रामगढ़ क्षेत्र के लिए हमारे पीड़ित परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर और उनके सेवा करने वालों पर अपना आशीष उंडेलिए। यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से हमारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया है और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे, या वर्दे इस देश के सब लोग तुझसे टटोल कर पाए। और हे ईश्वर के पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है, मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज का पहला पाठ वचन हम सुनेंगे। आज का पहला पाठ लिया गया है निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 1 से 6 पद तक। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 1 से 6 पद तक। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सिनै के जंगल में आए, और जब वे रपीदीम के कुछ करके सिनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वचन का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों ने कहनी है वे यही हैं। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन हम सुनेंगे। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 पद और 5 अध्याय उसका 1 से लेके 5 पद तक। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 पद और 5 अध्याय 1 से लेके 5 पद तक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तू आओ, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन हम वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाय बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। या आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई
अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 181। गीत संख्या 181। के साथ रहे और आपके साथ भी। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में लिखा है और 25 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु के तेरी महिमा हो। मत्ती 11 अध्याय 25 से आगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हे पिता, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है
और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। जीवित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए। हम वचन की सेवकाई में जाते हैं। अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा हम सबों के ऊपर उड़े लिए आपके वचन से बात कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की से सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर हमारे लिए एक दिन छोड़ दिया है इस महामारी के समय में, हम सबों को सुंदर जीवन दिया है। आइए हम आज के वचन में जाएं। आज से इस अगस्त महीना का दूसरा संडे और 9 अगस्त जो ये विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी आज से मना रहे हैं। ये विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और आज इस क्षेत्र में हम बहुत लोग आदिवासी भी हैं और हमें मनाना भी चाहिए। आइए हम वचन से कुछ हम मनन करें आज के वचन के अनुसार, और हम विषय के अनुसार हम मनन करें। तो परमेश्वर बोझ से दबे हुओं की चिंता करता है। परमेश्वर बोझ से दबे हुओं की चिंता करता है। क्या सचमुच में परमेश्वर बोझ से दबे हुओं की चिंता करता है? और सचमुच में ऐसे समय हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में, और बहुत कोई अपना अपना बोझ लेकर के बैठे हुए हैं परिवार में चाहे समाज में, और हम कलीसिया में भी बोझ के साथ आते हैं, और ये शांति पाए इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए सबों का अपना अपना बोझ है। और उस समय भी जो परमेश्वर जब चिंता करता है इस्राएलियों के लिए, उस समय भी इस्राएली लोग बोझ से दबे हुए थे। कैसे? आज के पहला पाठ में सुन रहे थे निर्गमन की पुस्तक। उस समय मिस्रियों के साथ क्या क्या किया और कैसे वहां से आप लोगों को छुड़ाया, जो मूसा को स्मरण दिलाता है परमेश्वर ने। और निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे कि वहाँ बोझ से दबे हुए थे, अन्याय उस मिस्र देश में जो उनके ऊपर अन्याय हो रहा था इस्राएलियों के समाज में। उस समय परमेश्वर मूसा को आह्वान करता है, मैंने आप लोगों जो इस्राएलियों का बोझ को मैंने देखा, उस बोझ से मैं आप लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा। और वह हम देखते हैं मूसा को अगुवाई करता है और वहां से छुटकारा, ये अन्याय जो शोषण किया करता था उस समय फिरौन राजा और मिस्र के राजा, उस बोझ से छुटकारा देता है। तो आइए हम भी कहीं ना कहीं बोझ से दबे तो नहीं है, चाहे व्यक्तिगत चाहे समाज में, परिवार में, उन लोगों के लिए और हमारे लोगों के लिए कहता है बोझ से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा सचमुच में हमें उनके पास आने की जरूरत है। एक घटना की बात है, एक ड्राइवर एक रोड में सफर कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे। उस समय एक लेडीज अपना बैग और बोरा लेकर के धो करके जा रही थी और थक गई थी और वह ले जाने ही नहीं सक रही थी। और उसी समय उस ड्राइवर ने वहां पहुंचा और उस लेडीज पर जो तरस खाया ड्राइवर ने, और ड्राइवर ने उस लेडीज को कहा कि मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हैं। और उस ड्राइवर ने उस लेडीज को उठाया और गाड़ी में बैठाया।
और उसके बाद चले गए और ले चले गए। लेकिन ड्राइवर देखते हैं कि उस स्त्री क्या करती है, उस गाड़ी के ऊपर तो चढ़ गई, लेकिन अपना बोझ अपना सिर में ही रखी हुई है, अपना बोझ सिर में ही रखी हुई है। गाड़ी पर रखना चाहिए हो, लेकिन नहीं रखी, अपना बोझ सिर में रखी है। और आज सिर में रखी है। उसके बाद ड्राइवर उस लड़की से, इस स्त्री से कहता है अपना बोझ नीचे उतार दे, मैं सारा ले जाऊंगा अपना गाड़ी। मसीह में प्रियो, आज से इससे प्रतीत होता है, इससे घटना का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उस स्त्री के जैसा हम भी बोझ से दबे हुए रहते हैं और उस चिंता करते हैं और अपना बोझ को उतारना नहीं चाहते हैं। और चिंता जो बोझ या हमारे समाज में अन्याय कहीं ना कहीं हम उतार नहीं पाते हैं। हम कलीसिया रूपी एक नाव में, एक गाड़ी में तो सफर करते हैं, लेकिन ये सब चीज हम पाप करते हैं, पाप का बोझ ये हम उतार नहीं कर पाते। इसके कारण जो हम फंसे रहते हैं। इसीलिए जो एक ड्राइवर उनको आह्वान करता है, मेरे ऊपर बोझ लाद दीजिए। और यीशु भी आह्वान करता है, आज मेरे पास आओ, सारा बोझ मुझ पर डालो। क्योंकि पहला पत्रस 5:7 में सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। मतलब आज भी हमें ऐसा ही करने की आवश्यकता है। हमें आज के सुसमाचार में 11 अध्याय मत्ती 11:28 में हम पढ़ेंगे, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। सचमुच में यीशु मसीह आह्वान करता है, हम भी कहीं ना कहीं बोझ से दबे हैं, तो हम उनके पास आने की आवश्यकता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस समय के लोग, इस्राएली लोग जो कि बोझ से दबे हुए थे, अन्याय, आज हमारे समाज में भी अन्याय है। इस अन्याय से छुटकारा पाने के लिए, अन्याय समाज का अन्याय, कलीसिया में अन्याय और परिवार में अन्याय, इसके चलते हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी असर पड़ता है। इसके चलते हम युवा लोग क्या है, बेरोजगार हैं, गरीबी है, अशिक्षा, ये चलते जो इस प्रकार की बोझ है, जो इस्राएलियों के जीवन में भी ये बोझ की समस्या था, उस समय परमेश्वर आह्वान किया। और आज से यदि हमारे बीच में ऐसा समस्या है, तो हम सब उनको भी उसके पास आने की आवश्यकता है। कहीं हम उस शांति को पाने के लिए, उस विश्राम को पाने के लिए हम आजकल ज्यादातर कहाँ जाते हैं? आजकल युवा पीढ़ी ज्यादातर कहाँ जाते हैं? अपना शांति पाने के लिए ज्यादातर दारू दुकान में खोजते हैं। अरे मैं बेरोजगार हूँ, मैं इसीलिए आप इतना पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिल रहा, बेरोजगार हूँ। चाहे हम देखते हैं कि कुछ भी समस्या आता है तो चिंता करते हैं, उस चिंता से छुटकारा पाने के लिए दारू दुकान जाते हैं और क्या बोतल लेकर के पी लेते हैं, तो क्या शांति मिलेगा? और ऐसा हम भटक जाते हैं, क्या वास्तव में वहाँ शांति मिलेगा? आज से ऐसा बोझ से दबे हुए लोगों के लिए जो परिश्रम करते हैं, अपना रोजगार पाने के लिए मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, और उनके ऊपर इतना बोझ है, उन लोगों के लिए यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ। और हम कहाँ जाते हैं? दारू दुकान, बच्ची में या कहीं दूसरा जगह। ऐसा है, टेंशन फ्री के लिए बच्ची जाते हैं, दारू पीते हैं। इसमें क्या 5 मिनट का शांति पाने के लिए। लेकिन हमेशा के लिए जो मेरे पास, यदि अगर हम ऐसा बोझ दबे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए विशेषकर आज अवंतरा जो बेरोजगार बहुत ही मेहनत करते हैं और अन्याय से शोषण हो रहा है जो उनके ऊपर,
उनके लिए कहता है कि आप मेरे पास आइए, परिश्रम करते हैं तो हमको क्या पाने के लिए दूसरा जगह तरफ जाते हैं। हमें यीशु मसीह की ओर जाने की आवश्यकता है, तब हमें शांति मिलेगा। जब हम परिश्रम करते हैं उसका फल मिलेगा। और अगर हम थक गए हैं तो आज यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आइए, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आए, क्योंकि यीशु उन लोगों के लिए आया। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 से आगे पढ़ेंगे, जो कि दबे कुचले लोगों के लिए कहता है, उनको छुटकारा के लिए आया है। इसीलिए हम ऐसा बोझ से हम दबे हैं, जो कि नौकरी की तलाश में है, चाहे बीमार से हम पीड़ित है। इस समय हम बीमार, महामारी का बीमारी के समय है, कोरोना ऐसा बोझ के समय में है, तो ऐसे समय में हम उसके पास आने की जरूरत है, ना कि उस दारू दुकान या दूसरा तरफ। ऐसे समय में क्या है, यीशु के पास आने की आवश्यकता है। जैसा हम चिंता करते हैं तो चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। इसीलिए मसीह आज के दूसरा पाठ में भी लिखता है कि जो हम निर्बल महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं बोझ के कारण, उस समय जो निर्बलों के लिए या दुखी लोगों के लिए वहां एक वचन कहता है कि यीशु भी ऐसा मनुष्य होकर के आया और वह उन लोगों को, निर्बलों के लिए आया और दुख सहा और वह निष्पाप निकला है। तो इसीलिए कहता है कि इब्रानी 4:15 में इसीलिए कहता है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परफेक्ट हो गया था, वे निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने यह बात कर चले और हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले। अनुग्रह का सिंहासन कहाँ है? वह यीशु है, जो यीशु के पास है अनुग्रह का सिंहासन। इसीलिए आओ मसीह में प्रियो, आज आह्वान कर रहा है हम सबों के लिए जो बोझ से दबे हैं, चाहे पाप के बोझ से, चाहे रोजगार, चाहे अशिक्षा, चाहे गरीबी, चाहे शोषण, अन्याय, ये बोझ से हमारा समाज भी आज के संदर्भ में हम देखते हैं दबा हुआ है। और इस सब से छुटकारा के लिए हम सबों के लिए आह्वान करता है, हे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और शांति पाएंगे। सचमुच में यह बांधकर उसके निकट चले, हम पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा और हम अनुग्रह पाएंगे, हमारी सहायता करेगा परमेश्वर। सचमुच में हम हमारे बीच में बोझ है तो हम उसके पास आए और हम उस बोझ से छुटकारा प्राप्त करेंगे। आइए इस वचन के माध्यम से परमेश्वर को से आशीष दे। हम प्रार्थना करें। शिविर पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आपने इस वचन के माध्यम से हमारे साथ बातचीत का स्थान दिलाया, जो बोझ से दबे हुए लोगों के लिए आह्वान किए। हम भी कहीं न कहीं बोझ से दबे हुए हैं, पाप के बोझ से। सचमुच में छुटकारा देते आपके पास आते हैं, हमारे बोझ को दूर कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। अब इस समय खड़े होकर के प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन हम एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ,
वह पवित्र आत्मा के सामने से घर में आया और वाली मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा, वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुद्धार और अनंत जीवन पर विश्वास करता। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त से निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम पालित निवेदन के साथ करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और शिक्षकों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अंगों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। ये वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को स्वीकार कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि
कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे और हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन सब से हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी। श्रद्धा और भक्ति के साथ हम अपने भेंट को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 368, गीत संख्या 368। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आपके सारे आशीषों के लिए। धन संपत्ति महिमा तेरी ओर से मिलती है और उसी में से हम प्राप्त किए हैं ये भेंट आपके लिए अर्पण करते हैं। आपकी महिमा के लिए स्वीकार कीजिए और ये भेंट जिनके द्वारा अर्पण किया गया है, दिया गया है, उनके जीवन पर भी अपना आशीष ले ले। उनके भंडारों को कभी खाली ना होने दीजिए, भरा पूरा रखिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कलीसिया के उन्नति के लिए हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
हम प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके इस सप्ताह में जितने कोई जन्मदिन और शादी का सालगिरह और बीमारी से छुटकारा प्राप्त किए हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। उनके धन्यवादी हृदय को स्वीकार कीजिए और आने वाले समय में इनके साथ हो लीजिए और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से सामना करते हैं, उनके साथ आप ही साथ हो लीजिए। और विशेष करके जो बोझ लेकर के आते हैं आपके पास, उन बोझों को दूर कीजिए। जैसे आपका वचन आज सिखाया कि जो बोझ दबे हुए लोग हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच में इस रामगढ़ पेरिस के अंतर्गत जितने विश्वासी भाई बहन माता पिता हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बोझ लेकर आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर उनके बोझों को दूर कीजिए, चाहे बीमारी से ग्रसित है, चाहे पिता परमेश्वर चिंता करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, चाहे परिश्रम करते हैं और थक गए हैं। सचमुच में ये बोझ लेकर के आते हैं, उनके पास आते हैं तो उनके पास आप भी हो लीजिए और उनके बोझों को दूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जितने वे विश्वासी भाई बहन हैं इस समय महामारी के समय में अपने अपने घरों में रहते हैं, पिता परमेश्वर उनकी सुरक्षा प्रदान कीजिए और उनकी अगुवाई कीजिए और आशीष कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे मित्रों की आपसे मिले और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा रहे, आमीन। सबों को यीशु